ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 अक्टूबर 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरण और अनुभव करते हैं मैं आनंद स्वरूप आत्मा, आनंद के सागर की संतान। आज मीठे मीठे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले परमात्मा बाप को बहुत खुशी खुशी से याद, लाचारी से नहीं, मजबूरी से हमें नहीं याद करना। कई लोग क्या होता है, जब जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तो हे भगवान, हे अल्लाह, हे खुदा करके याद करते हैं। याद कब करना चाहिए हमको? सुख में करना चाहिए ना। इसलिए कहा जाता है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो। तो हमें पहले से तो क्या होगा, आत्मा के ऊपर जो जंक गंदगी लगी हुई है विकारों रूपी, वो निकलती जाए तो हम क्या होगा, कौड़ी से हीरे तुल्य बन जाएंगे, और हीरे तुल्य बन जाएंगे तो आने वाली दुनिया में जाएंगे। आज का प्रश्न है, माला का दाना कौन बनेंगे और उसका पुरुषार्थ क्या है? माला का दाना मतलब क्या होता है? जैसे 8 की माला, 108 की माला, 16,108 की माला होती है ना, जिसको लोग सिमरते हैं। इसकी माला सिमरते हैं, तो बीच में जिसको आंखों से लगाते हैं वो शिव बाबा है, और अगल बगल क्या है, वो आत्माएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर किया। तो बाबा कहते हैं माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद ना पड़े। इसलिए क्या कहा जाता है, अंतमति सोगति होती। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, मतलब अंत में एक परमात्मा ही याद आए जब शरीर छूटे, वही माला का दाना बनेंगे। बाबा कहते हैं कोई बहुत धनवान है, धनवान मतलब क्या, अनेक कारखाने हैं, इंडस्ट्रियां हैं, बहुत कुछ है, तो बाबा कहते हैं भूल ना पड़े। जब परमात्मा को याद करते हो तो वो चीजें आएंगी, तो बुद्धि का योग किसके साथ जुड़ गया? तो हमें उन चीजों को अपने आप से डिटैच होना है, नहीं तो वो चीजें याद आएंगी तो परमात्मा नहीं याद आएगा ना। इसी में भी ममत्व न रहे, है ना। अंत समय में एक परमात्मा ही याद आए, मेरा मेरा ना हो, बस क्या आए, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, भाई भाई। यह है रूहानी कनेक्शन। रूह माने आत्मा होता है, तो आत्मिक प्यार, आत्मिक भाई, जैसे दुनिया में नहीं बोलते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई, आत्म स्नेह रखो, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। तो ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे परमात्मा से रूहानी कनेक्शन रखना। बाबा कहते हैं, बाबा किसको समझाते हैं? हम बच्चों को। तो बाबा कहते हैं जरूर पक्का निश्चय होगा कि हम आत्मा और परमात्मा बाप के बच्चे, है ना। निश्चय न हो तो हम बाबा को याद कैसे करेंगे? तो वही परमात्मा कहता है मुझ पतित पावन बाप को याद करो, और जितना याद करेंगे उतना शक्ति मिलती जाएगी। तो बाबा कहते हैं चेक करो, बुद्धि का योग कहीं और तो नहीं भटकता, इधर उधर तो नहीं जाता है। माया भटकाने की कोशिश करेगी। माया मतलब कौन? 5 विकार। ना चाहते हुए बुद्धि इधर उधर जाएगी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान, 84 जन्मों की कहानी सुनाई। अब ये 84 का चक्र पूरा हुआ, अब हमें वापस घर जाना है, और घर जाने के लिए अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है, और हमेशा ये याद रहे कि हम आत्मा भाई भाई हैं। हम पहले सतो प्रधान थे, 7 जो गुण थे उसमें प्रधान थे, अभी क्या हो गए, तमो प्रधान हो गए, और फिर परमात्मा की याद से सतो प्रधान बनना, अर्थात बैटरी को चार्ज करना है, तब तो जंक निकलेगी। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ये विज्ञान है, नॉलेज है, और फिर परमात्मा को याद करो, ये विज्ञान है। विज्ञान मतलब दूसरा ज्ञान, हमको परम धाम का ज्ञान देता है बाबा। सूक्ष्म जो दिखता नहीं उसका ज्ञान देता है, इसलिए बाबा ने कहा विज्ञान। तो ज्ञान से परे विज्ञान को याद करके अपने शांति घर में
करना है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है ना, हमें शांत रहना है। घर भी शांत है। दुनिया में किसी को इन बातों का थोड़ी पता है, हमें पता है तो उस परमात्मा को बड़े प्यार से पारलौकिक पिता कह के हमको समझा, क्यों आया है? समझाने के लिए। रामानुसार हमें वापस देगा। तो बाबा पूछते हैं, बच्चे भी बाप से पूछते हैं, बाबा माला के दाने कौन बनेंगे? बाबा ने कहा, माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत। कर्मातीत का मतलब क्या होता है? कर्म से अतीत, मतलब कर्म का अच्छा भी प्रभाव नहीं तो बुरा प्रभाव भी ना पड़े, उसको कर्मातीत कहा जाता है। चेक करना हमारा कहीं किसी चीज में कोई ममत्व तो नहीं है, कहीं बुद्धि फंसती तो नहीं है। बाबा ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते कुछ भी करो, 8 घंटा मुझे याद करो, 8 घंटा सो, 8 घंटा ऑफिस का काम करो, बिजनेस का काम करो। बाबा ही कहते हैं जैसे मैं विचार सागर मंथन करता हूं, ऐसे तुम बच्चों को भी विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मैं आत्मा कितना विचार सागर मंथन करती हूँ, है ना। पुरुषार्थ करते करते हमारी लास्ट में विजय माला में हम पिरोए जाएंगे ना। जो सतयुग त्रेता में जो भी जाते हैं, बाबा कहते हैं विजयी होते हैं। तो सोचे हमें कौन से युग में जाना, सतयुग जाना तो सबसे अच्छा है। तो बाबा कहते तुम्हारा घर स्वीट होम, साइलेंस होम है। साइलेंस होम मतलब परम धाम, शांति धाम, जहां हर आत्मा शांति में रहती है। कोई नहीं जानता है, हम जानते हैं। दुनिया वाले तो सोचते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा कहता कोई लीन होता नहीं। ये बातें अब हमारी बुद्धि में बैठी, दुनिया में किसी की बुद्धि में नहीं बैठी। बाबा समझाते हैं कि देखो तुम ज्ञानवान हो, भक्तिवान माना रात के रहने वाले, और ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। आधा कल बाबा कहते तुम सुखधाम में रहते हो और आधा कल तुम रहते हो। वो दूरादेशी बाप आकर के सारी बातें समझा रहा है। तो अब हमें क्या करना है? उसको याद करके दुख धाम से सुख धाम में जाने की मेहनत करनी है। क्या मेहनत करनी? सबसे बड़ी मेहनत, मैं आत्मा हूं, मैं ये मेहनत। और कोई चीज अंत में याद ना आए, कोई मित्र संबंधी कुछ भी ना याद आए, तो हमारी सदगति हो जाएगी। अब बाबा ने कहा मुझे याद करो, तो हम भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें आदत हो गई देहधारियों को याद करने की। तो हमें उस परमात्मा को याद करना है, और पुरानी जो कमी कमजोरियां हो सब परमात्मा को सौंप देनी। बस याद रहे मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, और कुछ नहीं। तो क्या होगा? हम हीरे जवाहरात के महलों में जाएंगे, अर्थात आने वाली सतयुगी दुनिया में जाएंगे। भविष्य की बात होगी। परंतु अभी उस नशे में रहना है कि हम वो बनने वाले हैं। माला का दाना बनना, माला का दाना बनना मतलब 108 या 16,108 की माला में आना है। जो जितना जल्दी आएंगे, मतलब सतयुग के आदि में आएंगे, उतना ज्यादा सुख पाएंगे। पीछे धीरे धीरे क्या होता है? सुख कम होता जाता है ना। कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती, धीरे धीरे पुरानी होती जाती, तो सुख की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो बाबा आज बार बार याद दिला रहे हैं कि इतना पुरुषार्थ करे, कोई और याद। बाबा कहते हैं, बाबा ने दान की बात कही, मैं कोई ऐसी चीज नहीं लेता हूं जो उसको भर भर करके देना पड़े, है ना। मैं गरीब निवाज हूं ना। बाबा कहते कई बच्चे क्या होता है, देते हैं फिर भागंती हो जाते हैं तो वापस मांगते हैं। उनके लिए बाबा ने कहा हमें तो क्या करना है? सुदामा मिसिल चावल मुट्ठी दे करके महल ले लेने हैं। ये हमारा ही गायन है, इस समय का गायन है। तो बाबा कहते तुम बहुत भाग्यवान हो। ऐसे बच्चों का भाग्य जो बहुत ऊंचा पद पाएंगे, और वो हम सब बच्चे। बाबा कहते हैं तुम पद्मा पदम पति बनते हो। तुम्हारे हर कदम में पदम की आमदनी होती। कब होगी आमदनी? जब बाबा याद आएगा। बाबा कहते तुम इतने महान भाग्यशाली हो, है ना। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जिसका जितना ज्यादा पुरुषार्थ उतना ज्यादा वो भाग्यशाली। तो ड्रामा अनुसार बाबा कहते हो ड्रामा भी पुरुषार्थ कराएगा। तो ड्रामा के बस में हो गए ना। अब हमें क्या करना है? ईश्वरीय मत पर चलना। आधा कल्प चले हम आसुरी मत पर, मनुष्यों की मत पर। अभी अंतिम जन्म में ईश्वरीय मत पर चलना है। ईश्वर हमें मनुष्य देवता बना रहा है, वो भी 21 जन्मों के लिए। तो हमें उस मत पर 21 जन्मों के बाद फिर से हम आ जाएंगे मनुष्य मत पर। लेकिन अब इस पुरुषोत्तम संगम युग पर
हमें ईश्वरीय मत पर चलना है और ईश्वरीय मत पर चल करके बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत मीठा होना चाहिए, प्यार से चलना है। जैसे जो बच्चे शांत और मीठे होते हैं ना, वो दुनिया में भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ भी जो शांत और अच्छे बच्चे, मीठे बच्चे होते हैं, उनका पद भी ऊंचा होता है। तो हमें कौन सी ईश्वरीय बुद्धि मिली है ना? तो हमारा जन्म ये बहुत ऊंचा, पद भी ऊंचा है। बाबा कहते हैं स्वर्ग से भी ज्यादा ऊंचा पद अभी है तुम्हारा पुरुषोत्तम संगम युग का, क्योंकि इसकी बदौलत वहां मिलते हैं। तो हम कितने तकदीरवान हैं कि भगवान हमको डबल सिताज बना। तो क्या करना है? एक तो नशा रखना है कि हमें हीरे जैसा ये अंतिम जन्म मिला है, तो परमात्मा को बहुत प्यार से याद करना। हीरे जैसा जन्म देने वाले को तो याद करना है ना। और ऊंचा पद पाना है तो बहुत शांत, बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा, बहुत प्यार से सबसे बोलना है ना। और अपना जो कुछ है, कमी कमजोरी सब बाबा को अर्पण कर देना है। अंत समय में कोई दूसरा न याद। आज का बाबा का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष टेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस और बिलापन इनके साथी हैं। कई बच्चे बाबा कहते हैं क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, वैसे क्रोध के बाल बच्चे भी प्यारे लगते हैं। क्रोध के बाल बच्चे कौन हो गए? रोब दिखाना, तेज आवाज में बोलना, पद पोजीशन का अहंकार रखना, हम भी कुछ हैं, ये उसके बाल बच्चे हो गए। आंख दिखाना, तो वो सब नहीं करना है। बाबा कहते हैं लेकिन संपूर्ण पवित्र कब कहेंगे? जब कोई भी विकार का अंश न हो। ऐसा पक्का व्रत लो तो सच्चे ब्राह्मण कहलाएंगे। स्लोगन है, संगम युग की मौज में अनुभव करना है तो माया के अधिकार से। चलिए परमात्मा के वो करते। मैं पद्मा पदम भाग्य से, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाली हूँ। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके बहुत शांत प्रिय, मीठा बनने वाले, सबके साथ प्यार से चलने वाले, इस पुरुषोत्तम संगम युग के महत्व को समझ बाबा को खुशी खुशी याद कर। शुक्रिया मीठे, सदा शुक्रिया भी का इसमें उनके लिए। ओम शांति।